हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडबीसी क्लासेस। मेरा नाम आदित्य शर्मा है। मैं आपको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। हमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर हमारा भी डाइजेस्टिव सिस्टम रिमेनिंग में चल रहा है। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को हमारा अभी डाइजेस्टिव सिस्टम रिमेनिंग में चल रहा है। आज हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। कौन कौन से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था? हमारा अभी डाइजेस्टिव सिस्टम रिमेनिंग में चल रहा है। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एलिमेंट्री ग्लैंड और एसेसिव ऑर्गन्स के अंदर। एलिमेंट्री ग्लैंड के अंदर कौन कौन से ऑर्गन एसोसिएट थे, कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट थे? तो माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। कौन कौन से ऑर्गन एलिमेंट्री ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट थे? तो हम बोलेंगे माउथ था, ईसोफेगस था, स्टमक था, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। कौन कौन? माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल, लार्ज इंटेस्टाइन। इसी तरह हमारे एसेसिव ऑर्गन्स के अंदर कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट थे? तो टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर, गॉलब्लैडर, पैंक्रियास। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का ओवरव्यू है। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर और एसेसिव ऑर्गन्स के अंदर। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कुछ ऑर्गन्स प्रेजेंट थे और एसेसिव ऑर्गन्स के अंदर कुछ ऑर्गन प्रेजेंट थे। अब बोलोगे सर एलिमेंट्री कैनाल का क्या मीन होता है? एलिमेंट्री कैनाल हमारा माउथ से स्टार्ट होती है और एनएस को ऊपर जाकर कंप्लीट होती है। कहां से स्टार्ट होती है? माउथ से स्टार्ट होती है और एनएस पर जाकर कंप्लीट होती है। एनएस क्या है? एनएस हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का ही एक पार्ट होता है, जिसको आज हम समझने वाले हैं। हमने एलिमेंट्री कैनाल के अंदर माउथ को कर लिया, ईसोफेगस कर लिया, स्टमक कर लिया, स्मॉल इंटेस्टाइन कर लिया और इधर टीथ कर लिया, टंग कर लिया, सलाइवरी ग्लैंड कर लिया। हमारा आज हम देखने वाले हैं लार्ज इंटेस्टाइन। क्या देखने वाले हैं आज? लार्ज इंटेस्टाइन देखने वाले हैं। आज हमारा एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर लास्ट लेक्चर है हमारी आज एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर लास्ट क्लास है, लास्ट लेक्चर है। किसके ऊपर? एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर। आज कौन सा देखेंगे? लास्ट ऑर्गन है एलिमेंट्री कैनाल का, जिसका नाम है लार्ज इंटेस्टाइन। एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट ऑर्गन है लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको आज हम देखने वाले हैं। आज उसको कंप्लीट कर देंगे। किसको? एलिमेंट्री कैनाल को। कल से स्टार्ट होने वाले लीवर, गॉलब्लैडर, पैंक्रियास। मुश्किल से मुश्किल 4 लेक्चर या फिर 5 लेक्चर। 5 लेक्चर का आपका चैप्टर और है डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट कर लिया, डाइजेस्टिव सिस्टम भी कंप्लीट कर लिया। अगला सिस्टम स्टार्ट करने वाले, फिर आप अगले इनको कंप्लीट करने के बाद अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो हमने आज देखने वाले लार्ज इंटेस्टाइन को। तो आपने टॉपिक पर हेडिंग डाली है अपने
नोट्स के अंदर हेडिंग डालो, हेडिंग लगाओ लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है, सबसे पहले इसका कॉमन पॉइंट देखेंगे। आपको समझ में आ गया डाइजेस्टिव सिस्टम का ओवरव्यू। आज देखने वाले लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब कि इसका हिंदी क्या बोलते हैं, बड़ी आंत। हिंदी क्या बोलते हैं, बड़ी आंत। उसको आज देखने वाले, उसको समझने वाले हैं, उसको बारे में पढ़ेंगे। हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पॉइंट का नाम है कॉमन पॉइंट। लार्ज इंटेस्टाइन के कॉमन पॉइंट के बारे में क्या क्या लिखा, इट इज द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है वो किसका पार्ट है, एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होता है। कौन, लार्ज इंटेस्टाइन। फिर इट इज द टर्मिनल पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है वो एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट को क्या बोलते हैं हम, टर्मिनल पार्ट बोलते हैं। लास्ट पार्ट को क्या बोलते हैं, टर्मिनल पार्ट ही बोलते हैं। तो उसको क्या, वो क्या है हमारा एलिमेंट्री कैनाल का। एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट है, फिर टर्मिनल पार्ट होता है कौन, लार्ज इंटेस्टाइन। इट इज ए लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। लार्ज इंटेस्टाइन है वो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है हमारी। तो इसको हमने लार्ज इंटेस्टाइन के कॉमन पॉइंट डिस्कस किए। उसके अंदर सबसे पहले देखा कि लार्ज इंटेस्टाइन है वो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होती है। सेकंड पॉइंट देखा, लार्ज इंटेस्टाइन है वो एलिमेंट कैनाल का टर्मिनल पॉइंट होता है, टर्मिनल पार्ट होता है। फिर एलिमेंट लार्ज इंटेस्टाइन है वो एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। आपको यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। और इसके अंदर एक पॉइंट और ऐड करो, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ कितनी होती है, उसकी लेंथ 1.2 मीटर होती है। लेंथ कितनी होती है, 1.2 मीटर होती है इसकी, लार्ज इंटेस्टाइन की। तो आपको लार्ज इंटेस्टाइन के हमने कॉमन पॉइंट देख लिए और शेप भी देख लिए, फिर साइज देख ली। साइज कॉमन पॉइंट देख लिया, साइज को अंदर एक है, लेंथ लिख दिया 1.2 मीटर होती है। कॉमन पॉइंट अंदर एलिमेंट का नाम का पार्ट है, टर्मिनल पार्ट होता है और लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है।
हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, उसकी लोकेशन क्या बताई हमने, स्मॉल इंटेस्टाइन और पेल्विस कैविटी के बीच में बनाने का। हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है वो कहाँ प्रेजेंट है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और पेल्विस कैविटी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, हमारे कौन, लार्ज इंटेस्टाइन। हमने लार्ज इंटेस्टाइन के कॉमन पॉइंट देख लिया, साइज देख ली और लोकेशन देख ली। लोकेशन में आपको बता दिया मैंने, स्मॉल इंटेस्टाइन और कौन नीचे आ गया, कौन, पेल्विस कैविटी। पेल्विस कैविटी और स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों के बीच में कौन प्रेजेंट है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती है। ये हमारा अगला पॉइंट है, हमारा ऑर्गन एसोसिएशन, ऑर्गन एसोसिएट विद लार्ज इंटेस्टाइन। उसके साथ कौन कौन से ऑर्गन एसोसिएट है, एंटीरियर में कौन है, एब्डोमिनल वॉल होती है, पोस्टीरियर में वर्टिब्रल कॉलम होती है, हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, सुपीरियर में स्टोमच, लीवर, गॉल ब्लैडर हो गया, इंफीरियर में पेल्विस कैविटी हो गई और लेटर में एब्डोमिनल वॉल हो गई। ये हमारा ऑर्गन एसोसिएट हो गया किसके साथ, विद लार्ज इंटेस्टाइन के साथ। तो लार्ज इंटेस्टाइन की क्या क्या देख लिया, कॉमन पॉइंट देख लिया, साइज देख ली, लोकेशन देख ली और ऑर्गन एसोसिएट देख लिया। अगला पॉइंट है हमारा लास्ट सेकंड पार्ट पॉइंट कौन सा है हमारा, टाइप्स के बारे में, लार्ज इंटेस्टाइन की टाइप्स देखने वाले। हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के टोटल 4 टाइप होते हैं, कौन कौन से, सीकम हो गया, तो एक कोलन हो गया, रेक्टम हो गया, एनस हो गया। कौन कौन से, सीकम, कोलन, रेक्टम, एनस। 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 हमारे लार्ज इंटेस्टाइन है और टोटल 4 टाइप की होती है, सीकम हो गया, कोलन हो गया, रेक्टम हो गया, एनस हो गया। ये हमारे 4 टाइप है किसके, लार्ज इंटेस्टाइन के। अब फर्स्ट टाइप का नाम होता है सीकम। अब सीकम क्या होता है उसको देखते हैं।
सीकम क्या है? फर्स्ट टाइप है किसका? लार्ज इंटेस्टाइन का। हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है उसका, उसके फर्स्ट टाइप का नाम होता है सीकम। सीकम क्या है? हमारा फर्स्ट टाइप है किसका? लार्ज इंटेस्टाइन का। उसका हमने क्या लिखा उसके अंदर? इट इज द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। हमारा सीकम क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है, तो हमने वही लिखा, इट इज द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। इट इज इट्स पाउच लाइक स्ट्रक्चर। हमारा सीकम है तो उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है। किसकी? सीकम की। सीकम की आपको एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन आएगा कि सीकम की स्ट्रक्चर कैसे होती है, तो आप क्या बोलोगे? पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है। किसकी? सीकम की। सीकम हमारा पाउच लाइक स्ट्रक्चर का होता है और लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट टाइप होता है। इससे कनेक्ट टू द स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा, और हमारा सीकम है वो कहाँ, वो किससे कनेक्ट होता है? हमारा सीकम, सीकम हमारा कनेक्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के। सीकम हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है। किससे? स्मॉल इंटेस्टाइन के। हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके बाद जो जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या स्टार्ट होती है हमारी? लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन जो दोनों भी जो कनेक्ट होता है वो क्या होता है? कौन होता है? हमारा सीकम होता है। अप्रोक्सीमेटली 1.2 सेंटीमीटर बिलो अपेंडिक्स प्रेजेंट। हमारा जो सीकम है उससे 1.2 सेंटीमीटर नीचे कौन प्रेजेंट है? हमारा अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है। कौन? अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है। किससे? सीकम से 1.2 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली नीचे प्रेजेंट होता है। कौन? अपेंडिक्स। अब सीकम क्या है? हमारा फर्स्ट टाइप होता है किसका? लार्ज इंटेस्टाइन का। सीकम की स्ट्रक्चर कैसी है? पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है। किसकी? सीकम की। और सीकम, ये हमारा सीकम का हो गया, सीकम हो गया। और स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है कौन? हमारा सीकम। सेकंड टाइप है कोलोन। इसको अपने नोट्स के अंदर मेंशन करो।
हमारे जो सेकंड टाइप है इसका लार्ज इंटेस्टाइन का, उसके 4 टाइप होते हैं। कौन कौन से, वो भी 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है। कौन कौन से में, असेंडिंग कॉलम के अंदर, ट्रांसवर्स कॉलम के अंदर और डिसेंडिंग कॉलम के अंदर और सिगमोइड कॉलम के अंदर। कौन कौन सी, असेंडिंग कॉलम, ट्रांसवर्स कॉलम, डिसेंडिंग कॉलम, सिगमोइड कॉलम। कौन कौन सी, असेंडिंग कॉलम, ट्रांसवर्स कॉलम, डिसेंडिंग कॉलम और सिगमोइड कॉलम। हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है उसका सेकंड टाइप का नाम होता है कोलोन। कोलोन हमारी 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है। कौन कौन सी, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, सिगमोइड कोलोन। सॉरी बच्चों, सीक्वेंस से आगे इसका असेंडिंग कोलोन, फिर ट्रांसवर्स कोलोन, फिर डिसेंडिंग कोलोन, फिर सिगमोइड कोलोन, उसके बाद रेक्टम, फिर एनस। ये होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के तरह सीक्वेंस होता है किसका, कोलोन का। फिर सबसे पहले असेंडिंग, उसके बाद ट्रांसवर्स, फिर डिसेंडिंग, फिर सिगमोइड कोलोन होती है। तो फर्स्ट जो कोलोन है उसका नाम होता है असेंडिंग कोलोन, उसके बारे में देखने वाले हैं। हमारी जो कोलोन है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है, 4 टाइप्स के अंदर डिवाइड होती है। कौन कौन सी, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिगमोइड कोलोन। असेंडिंग, ट्रांसवर्स, सिगमोइड, डिसेंडिंग और सिगमोइड कोलोन। इसका सीक्वेंस हमेशा याद रखना आप। फर्स्ट फर्स्ट हमारा कोलोन है उसका नाम होता है असेंडिंग कोलोन। फर्स्ट कोलोन का क्या नाम है, सिगमोइड। असेंडिंग कोलोन होता है फर्स्ट कोलोन। तो इसके कॉमन इंपोर्टेंट क्या क्या लिख रहे हो, इट इज पार्ट ऑफ कोलोन। असेंडिंग कोलोन है वो किसका पार्ट है, और हमारा कोलोन का पार्ट होता है। फिर इट इज पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, किसका पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है कौन, हमारा असेंडिंग कोलोन। फिर इट इज कनेक्ट टू सीकम, असेंडिंग कोलोन है वो किससे कनेक्ट होती है, सीकम से कनेक्ट होती है। फिर इट्स मूव राइट अपवर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे मोस्ट है राइट अपवर्ड। आपसे एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन पुट अप होगा कौन सा, कि असेंडिंग कोलोन किस साइड में प्रेजेंट होती है, तो राइट है लेफ्ट, राइट साइड में प्रेजेंट होती है कौन, हमारी असेंडिंग कोलोन। राइट साइड के अंदर प्रेजेंट होती है कौन, असेंडिंग कोलोन। फिर ये देखिए सेकंड क्वेश्चन आएगा कि असेंडिंग कोलोन हमारा, असेंडिंग कोलोन है वो अब मूव कहाँ करता है, अपवर्ड करता है या डाउन करता है, मूव अपवर्ड करता, अपवर्ड मतलब अपवर्ड मतलब होता है हमारा असेंडिंग कोलोन है वो कहाँ पर मूव करता है, ऊपर की तरफ मूव करता है। तो आपसे क्वेश्चन पुट अप होगा कि हमारा असेंडिंग कोलोन है वो किधर मूव करता है, ऊपर साइड अपवर्ड करता है, ऊपर अपवर्ड करता है, फिर नीचे डाउन करता है। तो आप बोलोगे हमारा असेंडिंग कोलोन है वो राइट साइड में प्रेजेंट होता है और अपवर्ड मूव करता है, मूव्स राइट अपवर्ड। हमारा असेंडिंग कोलोन है वो कहाँ मूव करता है, राइट साइड में अपवर्ड, मतलब कि ऊपर इस दिशा में मूव करता है कौन, असेंडिंग कोलोन। तो हमारा असेंडिंग कोलोन ये हो गया कंप्लीट। अगर अगली कोलोन का नाम होता है ट्रांसवर्स कोलोन। ट्रांसवर्स कोलोन क्या होती है वो देखते हैं।
हमारा जो ट्रांसवर्स कोलोन है वो हमारा किसका पार्ट है, कोलोन का पार्ट होता है कौन, ट्रांसवर्स कोलोन। फिर इट इज पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, हमारा कोलोन ट्रांसवर्स कोलोन है वो किसका पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है कौन, हमारा ट्रांसवर्स कोलोन। फिर इट्स मूव्स अक्रॉस एब्डोमिनल वॉल, सॉरी बच्चों थोड़ा मिस्टेक है, इट्स मूव्स अक्रॉस द एब्डोमिनल वॉल। हमारा जो ट्रांसवर्स कोलोन है वो किधर मूव करता है, अक्रॉस मूव करता है किसके, एब्डोमिनल वॉल के अक्रॉस, समांतर अक्रॉस मूव करता है किसके, एब्डोमिनल वॉल के मूव करता है। फिर किसका पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, कोलोन का पार्ट होता है। ये हमारा सेकंड टाइप हो गया कोलोन का, ट्रांसवर्स कोलोन। थर्ड टाइप है डिसेंडिंग कोलोन। हमारे थर्ड कॉलम का नाम होता है डिसेंडिंग कॉलम। डिसेंडिंग कॉलम कॉलम का पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, और फिर इट्स मूव डाउन एंड लेफ्ट साइड। हमारा जो डिसेंडिंग कॉलम है वो काम मूव करती है डाउन में, नीचे की तरफ मूव करती है, किस साइड करती है, लेफ्ट साइड में मूव करती है। लेफ्ट साइड के अंदर लेफ्ट डाउन मूव्स डाउन एंड नीचे। हमारी जो डिसेंडिंग कॉलम है वो नीचे डाउन लेफ्ट साइड में मूव करती है, नीचे डाउन लेफ्ट साइड में मूव करती है कौन, हमारी डिसेंडिंग कॉलम। ये हमारा थर्ड टाइप हो गया किसका, कॉलम का। फोर्थ लास्ट टाइप है किसका, कॉलम का, उसका क्या नाम है, सिग्मोइड कॉलम। हमारा जो सिग्मोइड कॉलम है वो किसका पार्ट है, कॉलम का पार्ट है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। फिर ये एस शेप का होता है, एस शेप का होता है कौन, सिग्मोइड कॉलम। और किससे कनेक्ट होता है, हमारा रेक्टम से कनेक्ट होता है। तो सिग्मोइड कॉलम कनेक्ट किससे होता है, रेक्टम से कनेक्ट होता है, एस शेप का होता है। दो बात आपको याद रखना, ये दो तो क्या है, कॉमन है, दो तो क्या है, कॉमन है, हर कॉलम के अंदर दो कॉमन है। बस आपको याद करना है कि सिग्मोइड कॉलम है वो एस शेप का होता है और रेक्टम से कनेक्ट होता है। ये हमारी हमने हमारा
कोलोन को कंप्लीट कर लिए। अब लास्ट टाइम पर हमारा रेक्टम और एनस वो देखने वाले हैं। रेक्टम और एनस को हम साथ में देखने वाले हैं। हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट टाइप है, लास्ट टॉपिक का लास्ट टाइप है, उसका नाम है रेक्टम एनस। रेक्टम और एनस क्या है? हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है और इसके अंदर स्टोरेज एंड फॉर्म होता है फीसेस एंड स्टूल का। जो रेक्टम और एनस है तो उसके अंदर स्टोरेज एंड फॉर्मिंग होता है किसका? फीसेस एंड स्टूल का स्टोरेज कर दिए कौन? हमारा रेक्टम एनस। इसी के साथ हमने लार्ज इंटेस्टाइन के टाइप्स को क्लियर कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट टॉपिक का लास्ट पॉइंट हमारा इसका एलिमेंट्री कैनाल का समझ लो या फिर लार्ज इंटेस्टाइन का समझ लो। क्या टॉपिक है? फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। इसके फंक्शंस देखने वाले। हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके फंक्शंस के अंदर हमने लिखा कि एब्जॉर्प्शन करता है वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स का। हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है वो किसका एब्जॉर्ब करती है? वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट्स का। इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर का कौन एब्जॉर्ब करती है? हमारी लार्ज इंटेस्टाइन हमारी एब्जॉर्ब करती है। फिर स्टोरेज एंड फॉर्मिंग जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन है वो उसका कौन सा टाइप करता है? कौन सा पार्ट करता है? रेक्टम एनस। रेक्टम एनस को बताया था मैंने। रेक्टम और एनस है वो स्टोरेज करता है, फॉर्मिंग करता है किसका? फीसेस और स्टूल का। फीसेस और स्टूल का स्टोरेज और क्या बोलते हैं? स्टोरेज करता है और फॉर्मिंग करता है किसका? फीसेस और स्टूल का, है ना? दो
ये हो गया एब्जॉर्ब विटामिन, विटामिन का एब्जॉर्ब करती है कौन हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। इसी के साथ हमने एलिमेंट्री कैनाल को कंप्लीट कर दिया, या फिर लार्ज इंटेस्टाइन हमारा कंप्लीट हो गया और साथ ही में एलिमेंट्री कैनाल भी कंप्लीट हो गया। कल से स्टार्ट होने वाले लीवर या फिर एसेसिव ऑर्गन्स को। तो अगर आपको समझ में आया हो लेक्चर, या फिर मेरे से कोई गलती हो गई हो लेक्चर के दौरान, लेक्चर रिकॉर्ड करते समय बोलने में या फिर लिखने में, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। और साथ ही में अगर आप समझ में आया हो, अगर आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा वो समझ में आया हो मेरी लैंग्वेज बोलने का तरीका, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और मोटिवेशन बढ़ाना मेरा। बाय।